पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद स्मॉग और धुंध की लपेट में। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज के बंद सेक्शन को खोल दिया गया। स्मॉग और धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक मुतासर। मुल्तान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरे फहरिस्त। आलमी सतह पर लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में पहला नंबर। पेशावर और मसाफात में भी स्मॉग के डेरे का। काला शकाकू, रहीम यार खान, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में हादसात। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक। मुख्तलिफ अजला में 17 नवंबर तक पाबंदियाँ आयद। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में तमाम फेस्टिवल्स, खेलों और बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, करियाना स्टोर्स, दूध गोश्त की दुकानों को इस्तिस्ना। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का रोक। फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी मुतासिर। ज़रा के मुताबिक दुबई से आने वाली मुल्तान की निजी एयरलाइन की परवाज़ कराची उतार ली गई। मौसम साजगार होने पर परवाज़ को रवाना किया जाएगा। कराची से मुल्तान की परवाज़ को लाहौर में उतारा गया। कराची से इस्लामाबाद की परवाज़ PK 300 ताख़ीर का शिकार। कराची से फैसलाबाद की परवाज़ 340 की रवानगी भी ताख़ीर। इस्लामाबाद से कराची की परवाज़ PK 301 3 घंटे ताख़ीर से रवाना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में सरमा के बादलों की एंट्री। सवाबी, दी लोयर, रुस्तम और मसाफात में तेज बारिश और यालाबारी। फसलों में बाजात के बागात को नुकसान। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल। कुमरार, जहाज पांडा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। कराची में तेज रफ्तार बस ने 3 बच्चों समेत 4 अफराद को कुचल दिया। हादसा बल्दिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब पेश आया। 13 साला बच्चा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। फिशरी गेट नंबर 1 के करीब हादसे में एक शख्स की जान चली गई। बुलबाई लियारी एक्सप्रेस वे से गाड़ी नीचे गिर गई। एक नौजवान जाँ बहक, 3 जख्मी। पाकिस्तान का ट्रंप की अबूरी टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला। मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता किया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात करके मुबारकबाद देना चाहते हैं। ट्रंप इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल भी खोलने के ख्वाह हैं। ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाना जल्द ट्रंप की अबूरी टीम से राब्ता करके टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त करेगा। अरब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस आज रियाज में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। फ़लस्तीन, लबनान और खित्ते की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म रियाज में मौजूद। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए यकजुबान होकर आवाज़ उठाएंगे। भारत की हरधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार। ICC ने PCB को आगाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी सख्त जवाब। सराह के मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा। भारत ना आया तो पाकिस्तान आइंदा कभी इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेगा। हुकूमत ICC पर जोर देगी, मुकम्मल इवेंट पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान T20 स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। 6 खिलाड़ी पहले ही ब्रिस्बेन पहुंच गए। वनडे टीम के 6 खिलाड़ी आज पर्थ से वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा। दूसरा मैच 16 नवंबर को सिडनी, तीसरा 18 नवंबर को होबार्ट में खेला जाएगा। स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। इंडेक्स 94,000 की सतह भी अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते पहले दिन जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 660 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 पैसे महंगा 277 रुपये 80 पैसे का हो गया।
रेलवे स्टेशन धमाके के बाद कोयटा की फजा सोगवार। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सूबे भर में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। एलामिया के मुताबिक धमाके के शोहदा के वरसा से इजहार यकजहती किया जाएगा। बलूचिस्तान भर में आज, कल और बुध को यौम सोग मनाया जाएगा। कोयटा रेलवे स्टेशन से 8 से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी अलर्ट फोर्सेज तैनात रहेंगी। फाहते रावलाकोट कैप्टन हुसैन शहीद का 77वां योम शहादत। 1947 में डोगरा फौज के कत्लेआम के बाद तहरीक आज़ादी का ऐलान किया। कैप्टन हुसैन खान शहीद ने रावलाकोट और हेजर में डोगरा फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 11 नवंबर को डोगरा फौज के साथ झड़प में शहीद हुए। कैप्टन हुसैन शहीद को हिलाल कश्मीर के एजाज से नवाजा गया। कराची में डाकू बेकाबू, मुजाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन 4 नंबर के करीब फयाज अहमद को गोलियां मारी गईं। रवां साल डकैती मुजाहमत पर जांबाग शहरियों की तादाद 100 हो गई। कुरंगी बिलाल कॉलोनी में डाकू की फायरिंग से शहरी जख्मी। शहरियों ने डाकू पकड़ लिया। बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। और इसराइल के गजा और लबनान पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी। गजा में हमलों से एक रोज़ के दौरान 49 शहादतें। गजा जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइली बमबारी से 36 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में सुन्नी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 50 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के हैफा बहरी अड्डे पर ड्रोन से हमले का दावा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं रमशा गुल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको हम खबर से आगाह करें। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 660 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 94,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 660 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 94,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। अब आपको बताएं कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक जा पहुंचा। आलमी सतह पर लाहौर का आलूदगी में पहला नंबर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 500 से जायद। नई दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। AQ लेवल 350 हो गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, नाक, कान, गले की बीमारियों में इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 तक जा पहुंचा। आलमी सतह पर लाहौर का आलूदगी में पहला नंबर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 500 से जायद। नई दिल्ली का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। AQ लेवल 350 हो गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, नाक, कान, गले की बीमारियों में इजाफा।